शादियों में बनने वाला उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी जर्दे की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत रहती है कि जर्दा कैसे बनाएं कि उसके चावल जो हैं वो अकड़े ना। तो आज कुछ खास टिप्स के साथ मैं आपको जर्दा बनाना बताऊंगी जिससे कि आपके जर्दे का चावल अकड़ेगा नहीं। साथ में हमें ज़र्दा बनाते टाइम किस चावल का यूज़ करना है इसे भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि ये ज़र्दा की रेसिपी कैसे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप सेला राइस लिया है। ग्राम में बात करें तो ये 500 ग्राम चावल है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप इसे जर्दे के चावल के भी नाम से परचेज कर सकती हैं। अब हम इसे 2-3 पानी से धुलने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे, जिससे कि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और ये आसानी से बन भी जाएगी। अगर आप बासमती चावल का जर्दा बनाएंगे तो वो बनाते टाइम टूट जाती है। इस चावल से बनाएंगे तो चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बॉल सूखा हुआ संतरे का छिलका लिया है। फ्रेश संतरे का छिलका भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने इसे पहले से सुखा के रख दिया था ताकि जब भी आप जर्दा बनाएं तो आप इसे यूज़ कर लें। और यहाँ पे मैंने एक छोटी बॉल काजू, बादाम, गरी, किशमिश और टूटी फ्रूटी को ले लिया है। अब हम काजू, बादाम और गरी को अपने मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। अब हम चलते हैं जर्दा बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑन करके एक बर्तन को रख देंगे और उसमें 7 से 8 गिलास पानी को ऐड कर देंगे और साथ में संतरे के छिलके को ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 बॉयल आने तक अच्छे से पकने देते हैं। और इधर हम एक पैन रख के इसमें ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी का यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच देसी घी का यूज़ कर लें ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इस देसी घी में कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश, गरी, इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दी हैं। आप चाहें किशमिश को बिल्कुल लास्ट में ऐड करें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे तो मैं इन सारी चीज़ों को लाइट ही फ्राई कर रही हूँ। तो एक साथ ऐड कर दिया है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे पानी में भी 1 बॉईल आ गया है। आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने टोटल हाई ही रखा है। तो जैसे ही इसमें 1 बॉईल आ जाए हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे ही हम भीगे हुए चावल को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से स्टर करते हुए 1 बॉईल आने तक पकने देते हैं और चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बर्तन में लगे ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टील का बर्तन यूज़ किया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चावल भी अच्छे से पकने लगा है। अब हम चावल को चेक कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे चावल को बिल्कुल अच्छे से कुक करना है 100% तक। थोड़ा सा भी हमें इसे कच्चा नहीं रखना है। अगर आप चावल को 100% तक कुक नहीं करेंगे तो आप जब इसे चीनी के साथ कुक करेंगे तो वही चावल हमारा कड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अपने उंगलियों से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छे से पक गई है हम इसे एक छन्नी में स्ट्रेन कर लेंगे और इसके बचे हुए पानी को हम एक साइड में रखेंगे क्योंकि हमें इसे बाद में यूज़ करना है, उसे फेंकना नहीं है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा को लिया है। इसे हम अच्छे से पैन में डालकर कुक कर लेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मावा जो है जल्दी से ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये अच्छे से पकने लगे हम इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और हम इसे जर्दे के चावल में ऐड कर सकें। अब हम दोबारा से एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, 6 पीस छोटी इलायची, 6 पीस लौंग और 1 तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए सौटे लगा लेंगे ताकि घी में इसके फ्लेवर अच्छे से आ जाएं। फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए 2.5 कप चीनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कप, जिस कप से मैंने चावल लिया था उसी कप से 2 कप चीनी को नीचे वाले हिस्से में चीनी को अच्छे से फैला लेंगे और उसके ऊपर हम उबले हुए चावल को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने अभी संतरे के छिलके को नहीं निकाला है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
वैसे तो इसमें अच्छा खासा फ्लेवर आ गया है, पर अभी भी मैं इसे रहने दे रही हूँ। जब ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा तब हम इस संतरे के छिलके को निकाल के अलग कर लेंगे और आप जर्दे को एंजॉय करिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किया था उसमें से थोड़ा सा देसी घी बच गया है, तो उसे भी हम इसे जर्दे के चावल में ऐड कर देंगे। और जो चावल का उबला हुआ पानी था उसमें से हम 3 मीडियम साइज़ के चम्मच का पानी यूज़ कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें चीनी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब ऊपर से हाफ कप चीनी को अच्छे से फैलाते हुए ऐड कर देंगे। जिस कप से आपने चावल लिया है उसी कप से आप चीनी का भी यूज़ करिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी, ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट मीठा। अब हम इसे लिड से अच्छे से कवर करेंगे ताकि इसका जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। और 10 से 15 मिनट में ही आप देखेंगे कि चीनी हमारी डिज़ोल्व होने लगी है। और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चम्मच की हेल्प से ही हम इसे भी चेक करेंगे कि नीचे का चीनी डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब बस पानी रह गया है, तो अब हम इसे हाई फ्लेम करेंगे और इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई होता है आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चलाते हुए आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि चीनी हर तरफ अच्छे से फैल जाए। और ये देखिए हमारी सॉफ्ट सी बहुत ही टेस्टी जर्दा बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे और साथ में हम इसमें फूड कलर भी ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें करने से पहले यहाँ पे मैंने जो संतरे का छिलका लिया था उसे हम एक एक करके बारी बारी से निकाल देंगे, ताकि जर्दा हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर तो आ ही गया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर में थोड़ा सा फूड कलर मिला के चावल के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर मावा को ऐड करेंगे और साथ में हम फ्राई हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। अब जाएगा इसमें टूटी फ्रूटी और परफेक्ट हमारा जर्दा बन के तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी जर्दा बनके तैयार हो गया है। जैसा शादियों में आपने खाया है उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हमारा जर्दा बनके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।